my name is Pratik and today we are going to start our next topic of art and culture, that is theatre forms in India. So as we know, in art and culture, art is divided into two forms. One is visual form and second is performing form. So in visual form, जिसको हम देख सकें, in visual form there is a painting, there is a sculptures, there is a architectural visual art. In architectural there are monuments, in monuments there are temples, there are palaces. So all are these are visual art. And the second is performing art. In performing art जिन्हें परफॉर्म किया जा सके, लाइक डांस, लाइक म्यूजिक या फिर थिएटर फॉर्म. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिएटर इन इंडिया. फर्स्ट लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ थिएटर इन इंडिया. और आज के सेशन का फ्रेमवर्क भी यही है. तो फर्स्ट देयर इज अ माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू regarding the origin of theatre form, mythological. Then there is a mention in Vedas. So particularly in Rig Veda there is a mention of theatre and dance music in. The next one is the first individual work on theatre was done by Panini. So he was around 5th century BC. Rig Veda was around 1500 century BC. And then there was a work by Patanjali. उसके बाद जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं थिएटर को लेकर वो थे भारत मुनि. एंड भारत मुनि अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd एडी के बीच में माने जाते हैं. एंड देन देर आर टू मोर पर्सनैलिटीज, दैट इज कालिदास. ही वॉज अराउंड 4th सेंचुरी एडी. एंड द लास्ट वन इज भाव भट्ट बूटी एंड ही वॉज अराउंड 7th सेंचुरी एडी. तो इन सब के बारे में आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है गाइस. यह माना जाता है कि जो फर्स्ट थिएटर वाज परफॉर्म्ड बाय देवतास इन देयर विक्ट्री ऑन डेमंस अराउंड 5000 ईयर्स अगो. बट ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है. तो द फर्स्ट मेजर सब्सटेंशियल एविडेंस वी फाउंड ऑन ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में बताया जाता है कि यह सेरेमनीज के टाइम म्यूजिक एंड प्लेज परफॉर्म किए जाते थे. एंड इन सेरेमनीज के टाइम थिएटर या एक तरह से प्लेस को परफॉर्म किया जाता था. बट जो फर्स्ट मेजर वर्क था किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा वो माना जाता है पाणिनि का. पाणिनि 5th सेंचुरी में थे और इनका जो ड्रामा टेस्ट था वो नट सूत्र था. नट सूत्र का मतलब नट नाटक एंड सूत्र मीन्स मैनुअल. तो लेट्स सी पाणिनि के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं. पाणिनि की वजह से ही संस्कृत लैंग्वेज इतनी फेमस हुई. उन्हीं ने संस्कृत की ग्रामर को लिखा था. कि पाणिनि का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है कि ही रोट द ग्रामर ऑफ संस्कृत. ग्रामर ऑफ संस्कृत. जब 19th सेंचुरी में विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप और मैक्स मुलर जैसे स्कॉलर ने बताया कि दुनिया की मेजर लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, रोमन, ग्रीक ये सब संस्कृत से ही डेवलप हुई है, या बहुत से वर्ड संस्कृत से ही लिए गए हैं. जैसे कि पितर वर्ड संस्कृत वर्ड है लेकिन फादर इसी वर्ड से लिया गया है, या फिर मात्र से मदर लिया गया है. तो इसकी वजह से ये इन सब में पाणिनि का कंट्रीब्यूशन था. और चलिए बैक टू टॉपिक. और पाणिनि के बाद आए पतंजलि जी. पतंजलि वाज फेमस फॉर योगा. आज के पतंजलि कंपनी नहीं बल्कि ही वाज अ फिलोसोफर स्कॉलर एंड ही वाज अराउंड 4th सेंचुरी बीसी. उन्होंने महाभाष्य लिखी. महाभाष्य मतलब महा ग्रेट, भाष्य मीन्स लैंग्वेज या कमेंट्री, कमेंट करना. तो महाभाष्य लिखी उन्होंने और ये पाणिनि के वर्क पे ही कमेंट्री थी. कमेंट्री का क्या मतलब होता है कि कुछ एडिशनल वैल्यू देना. जो भी नट सूत्र था इनको पतंजलि जी ने पढ़ा और इसमें ही उन्होंने कुछ एडिशनल वैल्यू दी. इसको ही एनालाइज करके अपनी फॉर्म में लिखा. तो चलिए स्टूडेंट्स, पतंजलि के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थिएटर फॉर्म के रहे हैं वो हैं भारत मुनि जी. भारत मुनि जी को फादर ऑफ इंडियन थिएटर भी बोला जाता है. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन थिएटर. इसको फादर ऑफ इंडियन थिएटर बोला जाता है वो है भारत मुनि जी. भारत मुनि जी अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक उनका लाइफ टाइम बोला. इसी के बीच एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है. और उनका जो टेक्स्ट था वो था नाट्य शास्त्र. नाट्य मीन्स नाटक एंड शास्त्र मीन्स मैनुअल या फिर गाइड. तो भारत मुनि जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि वो एक संत हैं, फकीर हैं, मुनि हैं, फिर भी कैसे वो डांस,
म्यूजिक और थिएटर की दुनिया में आ गए तो इस पर भारतमुनि जी बताते हैं कि वो वेदास से इंस्पायर थे। वेदास में बताया गया कि भजन गाकर, डांस और एक्टिंग करके मोक्ष पाया जा सकता है और गॉड को अचीव किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने म्यूजिक एंड थिएटर का माध्यम ढूंढा फॉर स्पिरिचुअलिज्म। उनका कहना एकदम ठीक है, क्योंकि और हम ये देखेंगे कि बाद में कि 14th और 15th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट हुई थी और भक्ति मूवमेंट में भी थ्रू म्यूजिक एंड डांस आप गॉड को अचीव कर सकते थे। तो इंडियन कल्चर में स्टार्टिंग से ही म्यूजिक, डांस और एक्टिंग को काफी प्रमोट किया गया है। तो ये है भारतमुनि जी और ये लिख रहे हैं और ये उनकी फेमस बुक नाट्य शास्त्र। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, अब हम मिलते हैं इंडिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट और वो है कालिदास जी। He was during the reign of Chandragupta II and his play considered as the foundation stone for any artist। उन्होंने जो भी ड्रामाज प्लेज लिखे थे वो एक एनसीईआरटी माने जाते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए। आज का बॉलीवुड कालिदास जी के प्लेज को ही कॉपी पेस्ट करता है। करण जौहर का करियर बनाने में कालिदास के प्लेज का बहुत बड़ा हाथ है। कालिदास के 3 मेजर प्लेज हैं। पहला है मालविका अग्निमित्रम, सेकंड है विक्रम उर्वशी एंड थर्ड इज अभिज्ञान शकुंतलम। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मालविका अग्निमित्रम। मालविका, हम आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट में नेम्स से बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और पर्टिकुलरली इन आर्ट एंड कल्चर। मालविका इज अ नेम ऑफ गर्ल एंड अग्निमित्रम सीम्स लाइक अ नेम ऑफ बॉय। तो आप यहीं से समझ लीजिए मालविका एंड अग्निमित्रम के बीच की ये लव स्टोरी होगी। तो मालविका कौन थी? मालविका एक सर्वेंट गर्ल थी। और अग्निमित्र कौन थे? अग्निमित्र शुंग डिनेस्टी के एम्परर थे और ये वही डिनेस्टी है जिसने मौर्य डिनेस्टी को थ्रोन आउट किया था, या फिर आप बोल सकते हैं मौर्य डिनेस्टी के बाद शुंग डिनेस्टी आई थी और शुंग डिनेस्टी के ही एक किंग बोल सकते हो, एक एम्परर बोल सकते हो अग्निमित्र, उनके और मालविका के बीच की ये एक लव स्टोरी है। सेकंड वन इज, तो ये देख सकते हैं चीप वर्जन ऑफ मालविका अग्निमित्रम। सेकंड इज विक्रम उर्वशिया। विक्रम सीम्स नेम ऑफ बॉय एंड उर्वशी इज अ नेम ऑफ गर्ल बट विक्रम का मतलब बहादुरी भी होता है। ये जो प्ले है इसका मतलब है उर्वशी को जीतना थ्रू बहादुरी। विक्रम साहस, वेलर, और उर्वशी नेम ऑफ गर्ल। तो अगेन इट इज अ संस्कृत प्ले एंड इट इज अ लव स्टोरी ऑफ किंग पुरूरवरस एंड एक अप्सरा थी उर्वशी, उन दोनों के बीच की ये लव स्टोरी है। थोड़ा सा इसके बारे में जानने की और कोशिश करते हैं। हमने देखा कि उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी। जब वो धरती पर आई थी अपनी सहेलियों के साथ, तो धरती पर राक्षसों ने उनको एब्डक्ट या फिर किडनैप कर लिया और ये सब एक राजा ने देख लिया जिसका नाम था पुरूरवरस, और उस राजा ने उर्वशी को फ्री करवाया और इसी के बीच दोनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि प्यार हो गया। और इन सभी प्लेस पर बॉलीवुड ने मूवीज भी बनाई हैं, कई बारी बनाई है। एंड द थर्ड मेजर प्ले बाय द कालिदास वाज अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला अभिज्ञान रिकॉग्निशन। तो अभिज्ञान शकुंतलम अगेन इट वाज द थर्ड मेजर प्ले बाय द कालिदास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभिज्ञान शकुंतलम का एक पेंटिंग बनाई गई है और इसमें शकुंतला के बारे में डिस्कस किया है। शकुंतला कौन थी? महाभारत की एक फेमस कैरेक्टर है। शकुंतला वाज द मदर ऑफ किंग भरत और भरत के नाम पे ही इंडिया का नाम भारत पड़ा है। इन तीनों के बारे में कालिदास जी ने, ये तीनों टेक्स्ट थे, कालिदास जी ने इन सबके जो लास्ट मेजर पर्सनैलिटी थे थिएटर को लेकर वो थे भावभूति। भावभूति 18th सेंचुरी के स्कॉलर थे, उन्होंने भी संस्कृत में लिखा और ये माना जाता है कि जो उनके वर्क्स थे वो इक्विवेलेंट थे कालिदास के वर्क्स के बराबर। और उनके 3 मेजर वर्क्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला था महावीर चरिता। महावीर चरिता, चरिता मीन्स स्टोरी, महावीर मीन्स करेजियस वन। तो महावीर चरिता में राम जी के बारे में लिखा गया है। सेकंड उनकी जो मेजर प्ले था वो था मालती माधव। मालती माधव, मालती गर्ल का नेम है, माधव बॉय का नेम है और इन दोनों के बीच में लव स्टोरी है, रोमांस के बारे में उन्होंने लिखा था। एंड थर्ड इज उत्तर रामचरित। कैसे प्रोनाउंस करना है वर्ड को, अगर आपने सीख लिया तो आपका आर्ट एंड कल्चर काफी आसान हो जाएगा। उत्तर राम
रामचरित, उत्तर यानी कि बाद में, रामचरित राम से रिलेटेड। ये बेसिकली इस प्ले में या इस टेक्स्ट में राम की लेटर लाइफ के बारे में बताया गया है, जब वो रावण को हरा कर वापिस अयोध्या आए थे। तो इस प्ले में उन सब के बारे में बताया गया है। और ये तीनों प्ले आप बोल सकते हो आज के टाइम जो भी इंडिया में रामलीला होती है उनके लिए ये फाउंडिंग स्टोन है। ये तीनों प्लेज नहीं, पहले वाला और थर्ड वाला। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भावभूति जी को, और ये उनकी मालती माधव जो टेक्स्ट है उनका आज का इंडियन वर्जन। इसके अलावा जो थिएटर फॉर्म्स हैं उनको दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द टाइप ऑफ देयर प्रोडक्शन। वन इज लोकधर्मी एंड सेकंड इज नाट्यधर्मी। लोकधर्मी मीन्स लोक, जो कि लोगों की रियल प्रॉब्लम को डिपिक्ट करे। लाइक जो आज के कुछ बॉलीवुड मूवीज हैं जो कि मनोज वाजपेयी करते हैं या फिर नसरुद्दीन शाह करते हैं, वो सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करते हैं। और सेकंड थिएटर फॉर्म होता है नाट्यधर्मी। नाट्य मीन्स नाटक। नाटक मीन्स कि जो कि एक सिंबोलिज्म को क्रिएट करे। लाइक किसी मूवी में एक एक्टर 100 विलियंस को मार रहा है, 100 बंदों को मार रहा है। आप सलमान खान की मूवी देख लो, रजनीकांत की मूवी देख लो, वो सब नाट्यधर्मी बेस्ड मूवीज हैं। इसी तरह से मूवीज की तर्ज पे ही थिएटर फॉर्म्स भी किए जाते हैं, और वो भी दो तरह के होते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि थिएटर्स को हम एक और तरीका है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो है उनके पॉपुलैरिटी के बेस पे या उनके टेक्स्ट के बेस पे। एक होता है जो कि संस्कृत या फिर संस्कृत बेस्ड हो या क्लासिकल बेस्ड टेक्स्ट हो, और उसको बोल देते हैं क्लासिकल थिएटर। सेकंड फोक थिएटर बोलते हैं जो कि लोकल लोगों द्वारा क्रिएट किया जाए थिएटर। एंड थर्ड इज मॉडर्न थिएटर। तो गाइज आज हमने पढ़ा कि कैसे जो थिएटर फॉर्म है इसकी इवोल्यूशन हुई। एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी द डिफरेंट थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया।